नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान की पहले चरण की जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग है, वो अब लगभग समाप्त होने को है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले मामले में जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया और 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब आपको बता दें, इसमें एक नेता, एक विधायक का नाम और शामिल होता नजर आ रहा है। जी हां, अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें भी अब बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि आज अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने उनसे लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की। ये खबर खुद अमानतुल्लाह खान ने बताई है। वो कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी ईडी के सामने पेशी हुई है, 12 घंटे तक लगभग मेरी पूछताछ हुई, उसके बाद मैं घर पर आ गया। मैंने ईडी के एक एक सवाल का सही से, अच्छे से जवाब दिया है। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता लगातार बीजेपी केंद्र सरकार पर इसको लेकर हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं और वो कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी का प्रयोग कर रही है और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को चुनाव प्रचार से दूर करने के लिए इस तरीके का काम करती नजर आ रही है। हम बात करेंगे आतिशी की। जी हाँ, तो वो ये कहती नजर आ रही हैं कि जो दिल्ली हम बात करेंगे आतिशी की। आतिशी ये कहती नजर आ रही है कि बीजेपी सरकार जो ये कार्य कर रही है, ईडी के पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, कोई कागजात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो जबरन अमानतुल्लाह खान पर इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आतिशी ये कह रही है कि उनके पास कोई कागजात, कोई सबूत नहीं है और राजनीतिक साजिश के तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। और क्या कहती नजर आ रही हैं, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। देखिए, ऐसी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जी को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल फर्जी मामला है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी के पास कोई कागजात नहीं है, ईडी के पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है, जिस राजनीतिक साजिश के तहत सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और अब अमानतुल्लाह खान जी को भी गिरफ्तार किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को और उनके मुखिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहती हूँ कि वो आम आदमी पार्टी के हर मंत्री को, हर विधायक को, हर नेता को और हर कार्यकर्ता को भी जेल में डाल देंगे, फिर भी दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को ही वोट देंगे, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार आतिशी बीजेपी सरकार पर हमला साधती हुई नजर आ रही हैं और लगातार उन पर ये आरोप लगाती नजर आ रही है कि बीजेपी सरकार साजिश के तहत ये सारे कार्य ईडी और सीबीआई के माध्यम से करवा रही है। मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में बीजेपी सरकार राजनीतिक साजिश के तहत ये सभी कार्य करती नजर आ रही है। देखिए शालिनी, कि यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी, राजद की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियों का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये कार्यवाही जो ईडी सीबीआई की हो रही है, जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जितने भी घोटाले देश भर में निकलकर सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही क्यों हैं। क्यों
भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नज़र आती है कि हमें भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करना है, हमें भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करना है, यानी कि हमें पूरे जड़ से भ्रष्टाचार को मिटाना है और उसके लिए हमें एक एक पार्टी से एक एक नेता को ढूंढ कर निकालना है। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी में आपने सही कहा कि पहले मनीष सिसोदिया, फिर यहाँ पर संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। वहीं दूसरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की बात करें, सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया से पहले ही गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के एक और नेता की बात की जाए तो अमानतुल्लाह खां की बात की जाए तो पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जहां पर 12 घंटे अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की गई हो। इससे पहले छापेमारी अमानतुल्लाह खां के घर पर होती हुई नजर आई थी, जब यहां पर अधिकारी सुबह ही पहुंच गए थे। कई घंटों तक उनके घर की तलाशी ली गई। खुद अमानतुल्लाह ये कहते हुए नजर आए कि उनका कोई बड़ा घर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने छानबीन की, पूरे घर को तहस नहस कर दिया और कुछ भी इन अधिकारियों के हाथ में नहीं मिला। यानी कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनका मकसद सिर्फ ये है कि आरोप लगाकर छानबीन करके उन्हें सिर्फ गिरफ्तार कर लो, सबूत तो बाद में इकट्ठा किए जाते रहेंगे। वैसे ही अरविंद केजरीवाल को लेकर, वैसे ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि सबूत नहीं है, लेकिन आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जेल में जरूर डाला जा रहा है। देखिए, अगर बात करेंगे यहीं पर एक और नेता हैं, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं, बात करेंगे हम गोपाल राय की, तो वो भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो ईडी है वो ही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही ईडी है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो भाजपा सरकार है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है और जितनी भी आम आदमी पार्टी के चुनावी उम्मीदवार हैं उनको जबरन वो जेल में डालती नजर आ रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि भाजपा किस तरीके से कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये उनका कहना सही है कि जो भाजपा है, जो बीजेपी सरकार है, वो ईडी का गलत इस्तेमाल करती नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर जब 5 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव होते हुए नजर आए थे, उस दौरान यहाँ पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र लगभग 3 राज्यों में देखने को मिली थी। यहाँ पर छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर ईडी सीबीआई पहुँचे थे। कई बड़े घोटाले यहाँ पर उजागर किए गए थे। राजस्थान की बात करें तो पेपर लीक का मामला सामने आया था। ये कहा गया था कि अशोक गहलोत की सरकार में पेपर लीक का मामला उठा, वहां पर युवाओं की भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया और इसमें अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का हाथ था। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो भी यहाँ पर गोविंद डोटासरा की बात करें तो उनका नाम भी साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आया था। फिर जब हम छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेंगे तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया गया था महादेव बैटिंग ऐप द्वारा कि इस कंपनी के मालिक को पैसा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया और जो पैसा दिया गया वो यहाँ पर इसलिए दिया गया था ताकि आने वाले वक्त पर वो चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल कर सके। यानी कि ये घोटाले के आरोप लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद जब चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद ये घोटालों से उन्हें बरी कर दिया गया, कोई भी मामला उठता हुआ नजर नहीं आया। वहीं हम बिहार में चले जाएं तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले से लेकर यहाँ पर रेलवे में नौकरी देने के बदले यहाँ पर जो ज़मीन हड़पने की बात सामने आई थी, ये आरोप लगाया गया। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ की, तेजस्वी से पूछताछ की, लेकिन आज के वक्त में आप देखेंगे कि मामला शांत नज़र आ रहा है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर वही बात है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामला शांत है। यानी कि ये सारी कार्यवाही चुनाव के मद्देनजर की जाती है और चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कठपुतलियों की तरह किया जाता है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहले यही अधिकारी कुछ लाख का बयान देते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर लाखों में घपलेबाजी हुई है, लेकिन वही लाख कब करोड़ों में बदल जाते हैं और वो करोड़ अभी तक दस्तावेज के रूप में कोई भी साबित होते हुए नजर नहीं आते। तो साफ तौर पर जाहिर है कि ईडी सीबीआई क्या केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करती हुई नजर आ रही हैं। ये बात तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई को कठपुतली की तरह
का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं बात करेंगे संजय सिंह की। संजय सिंह लगातार पीएम और अमित शाह पर निशाना साधते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार का जो कमल ऑपरेशन है, जो लोटस ऑपरेशन है, वो सफल नहीं होगा। जो बीजेपी सरकार ये जो धांधली कर रही है वो इसमें सफल होती नजर नहीं आएगी। कुछ समय बाद बीजेपी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय सिंह, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि दिल्ली में तुम्हारा ऑपरेशन लोटस सफल होने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से तुमने दमन की कार्रवाई चला रखी है, इसमें तुमको सफलता मिलने वाली नहीं है। आपकी तानाशाही का अंत होगा प्रधानमंत्री जी, आपकी तानाशाही का अंत होगा भाजपा वालों। ज्यादा समय नहीं है। आप बताइए, ये जो पूरा मामला है, ये मामला 2016 से चल रहा है और इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट में अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी नहीं हुई। एसीबी के मामले में बेल हुई और उसके बाद इसमें ईडी कूद पड़ती है। ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया कि आपके पास ओरल जो उन्होंने बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपके पास सिर्फ 50 के बयान के अलावा, सेक्शन 50 के बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है अमानतुल्लाह के खिलाफ। लेकिन बावजूद इसके जो खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी के पास अमानतुल्लाह को गिरफ्तार करने का कोई आधार और सबूत नहीं है। फर्जी, बेबुनियाद, झूठा मामला तैयार किया गया है और ये मामला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए, दिल्ली के मंत्रियों को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कभी हमारे मंत्री को नोटिस भेजते हैं, कभी हमारे विधायक को नोटिस भेजते हैं, कहीं इनकी गिरफ्तारी, कहीं उनकी गिरफ्तारी। हमारे सबसे बड़े पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। उनको शुगर है, वहां दवाएं नहीं दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मुझे 6 महीने जेल में रखा। अब अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी की तैयारी। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अमानतुल्लाह खान और उनके परिवार के साथ खड़ी है और हमारे एक भी विधायक के साथ, एक भी नेता के साथ कोई भी ऐसे हथकंडेबाजी और कार्रवाई होगी, पूरी पार्टी हम लोग साथ में खड़े हैं, उन परिवारों के साथ, उन लोगों के साथ। अभी उनकी पत्नी से और बेटे परिवार से, भाइयों से मुलाकात हुई है और हमने आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से पार्टी अमानतुल्लाह खान के साथ है। जैसे ही आधिकारिक कोई सूचना मिल जाएगी और विस्तार से आपको कल इस बारे में और भी बताएंगे। ये कुल मिलाकर मामला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने, विधायकों और मंत्रियों को तोड़ने और सरकार को गिराने का है। ईडी से कोई जानकारी आई है क्या संजय जी की? अधिकारी मैंने आपसे कहा ना, आधिकारिक जानकारी जो मीडिया के माध्यम से अभी मिली है, आधिकारिक जानकारी जब परिवार के पास आएगी तो और विस्तार से आपसे बात करेंगे। क्या आप लोग कोई सड़कों पर उतरने की तैयारी करेंगे? इससे पहले आपको सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। लोकतंत्र में हमारे पास जितने अधिकार हैं सब करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे हमारे विधायक को आप पकड़ के जेल में डाल देंगे, हम हाथ में हाथ धर के थोड़ी बैठे रहेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार संजय सिंह सीधा प्रधानमंत्री और अमित शाह का नाम लेकर उन्हें टारगेट करते नजर आ रहे हैं और उन पर कई तरीके के आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही वो ये बयान भी देते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो डर रही है, अंदर ही अंदर वो डर उन्हें खाए जा रहा है, जिसके तहत वो ऊपर तो 400 पार का नारा लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से वो घबराई हुई है, डरी हुई है। इसीलिए वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को एक एक कर जेल में डालने की कोशिश कर रही है, जिससे वे चुनावी मैदान में ना उतर सके। तो नाज़मीन जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या कि जो बीजेपी पार्टी है उसको कहीं ना कहीं हार का डर लग रहा है, जिस वजह से वो इस तरीके के कार्य करती नजर आ रही है?
देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी नेता राज्यसभा सांसद की बात करें, संजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, वही संजय सिंह पहले खुद शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद रह चुके हैं। उन्होंने कई बार ये कहा है कि चिट्ठी लिखने का काम किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, यहाँ पर मांग की गई कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती हुई नजर नहीं आई। लेकिन अब वही संजय सिंह अगर ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मकसद ऑपरेशन लोटस का इस कदर दिखाई देता है, अगर मोटा मोटी बात करें, कि हमें दूसरी पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में किस तरीके से लाना है। यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी ने कई बार इन बातों का बखान किया है। खुद मनीष सिसोदिया जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, जब शुरुआत में उन्हें शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, हम आपके ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर देंगे और आपको हम जेल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में कतई शामिल नहीं होऊंगा। ऐसे ही संजय सिंह को ऑफर दिया गया। ऐसे ही पंजाब के आम आदमी पार्टी के कई ऐसे विधायक सामने आए जिन्होंने ये कहा कि इनके पास फोन कॉल आया था और वहां पर करोड़ों की डील की बात की जा रही थी, और ये कहा था हम आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस का मतलब ही इस कदर दिखाई देता है कि कैसे हमें दूसरी पार्टी के लाए हुए विधायकों को अपनी पार्टी की तरफ खींचना है। यही ऑपरेशन लोटस के जरिए संजय सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी है, आप कितने भी आरोप लगा लीजिए, कितने भी घोटाले कर लीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी की तरफ से इस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को करोड़ों का लालच देकर बीजेपी पार्टी में शामिल करवाना, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर देता है कि क्या बीजेपी का इस तरीके से बयान देना, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाना, क्या ये सही है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की तमाम राजनीति से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।